अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं हम और सोशल मीडिया बनाम सरकार। हम इस वक्त मौजूद हैं BNU में। ये बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम उनके ऑडिटोरियम में बैठे हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, बैठने की कोशिश भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल मीडिया और हम है, यानी कि हम सोशल मीडिया को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपनी बात, अपना बयानिया आगे लेके जाने के लिए। तो आज जो पैनल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं BNU के अंदर, उसमें जो हमारे साथ मौजूद हैं वो शाज़िया ज़िशान साहिबा हैं, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं और सोशल मीडिया का जो आया है सोशल मीडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और बड़ा अच्छा शो कर रही हैं। शाज़िया जी, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू। उनके साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, उभरते हुए सितारे तो वो हैं और वो सियासत में भी अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, बल्कि ये पूछेंगे कि सियासत करना चाह रहे हैं या फ़िक्री और शऊरी तहरीक चलाना चाह रहे हैं, वो भी आज क्लियर करते हैं। इकरारुल हसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे बड़े अजीज़ दोस्त एसआर राना साहब, जो अपना एक क्या कहते हैं डिफरेंट बयानिया रखते हैं और बड़ा मुनफरिद अंदाज में अपना बयानिया प्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये BNU की क्राउड है सर, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी की क्राउड है। इनके बारे में ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों को बॉदर नहीं करते, लेकिन आज ये बॉदर करके यहाँ पर आए हैं आपकी बात सुनने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम इनको अच्छी सेर हासिल गुफ्तगू दे सकेंगे बगैर किसी चीज़ के। क्लैपिंग खुद हम। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल और सोशल मीडिया, क्योंकि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ आई हैं, आपको क्या लगता है कि आगे हमारा ख़त्म होता जा रहा है? अब मेन स्ट्रीम मीडिया में सैटेलाइट चैनल क्या ख़त्म होते जा रहे हैं क्या? और दूसरे मीडियम जैसे अखबार ख़त्म हो गया जब TV आया था, तो क्या अब TV भी ख़त्म हो जाएगा जब सोशल मीडिया आया? मेरा ख्याल है ख़त्म हुआ नहीं है, ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। जब एक चैनल से आप किसी की आवाज़ को दबा देंगे तो ज़ाहिर है अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए हमें कोई और प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे मुल्क में, सोशल मीडिया ज़ाहिर है पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया बहुत एग्रेसिव तरीके से यूज़ किया जा रहा है, गाली गलौज के लिए यूज़ किया जा रहा है, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बताने के लिए, दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे को चोर डाकू कहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में हम सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भी पता है कि बहुत से ऐसे TV चैनल के एंकर्स हैं जो अपने TV चैनल्स के शो पे वो बात नहीं कर सकते, फिर वो कहते हैं अच्छा यहाँ तो मैं नहीं कर सकूंगा, मैं अपने वीलॉग में वो बात करूंगा। तो वीलॉग में भी नहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपने लोगों को क्या बात समझानी है जब आपकी खुद पर्सनैलिटी टू वे हो गई है, आप खुद तज़ाद का शिकार। अब तो वीलॉग में भी मालिक करने नहीं देता, जुर्माना भी करता है, बंद भी कर देता है। मैं पर्सनल YouTube चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे TV चैनल्स के लोग नहीं पॉलिसी से हटके जाओ। बिल्कुल, आप वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत से एंकर्स आज भी ऐसे हैं जिनके TV चैनल्स पर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो आप किसी को क्या बात समझाएंगे जब आपकी अपनी पर्सनालिटी टू वे है और तजाद का शिकार है? तो मेरे ख्याल में हम अपने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में TV चैनल्स पर जितना ज़्यादा सेंसरशिप और जितनी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो आपने मजबूर किया है लोगों को उस वे को एग्रेसिव तरीके से। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊँगा। शाह जी, आपको क्या लगता है कि ये एक कैसा मीडियम बनता जा रहा है? मुझे तो लगता है कि आप तो उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आप तो अपना बयानिया सारा सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, आपने अपना चैनल भी छोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कोई हम जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक तरीके से कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ हॉल में जितने भी नौजवान मौजूद हैं शायद ही कोई इस बात से मुत्तफ़िक होगा कि हम ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो बतौर डिजिटल सिटीज़न हम बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते हैं। वही आदमी जब आपके सामने आता है तो बहुत ही बाअदब, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से, लेकिन वही शख्स जब एक गुमनाम आईडी के पीछे और एक फ़ेक तस्वीर लगा के जब आपको बात करता है तो वो माँ बहन की गाली से शुरू करता है और बस फिर सारा शजरा नसब आपका। मुझे लगता है कि इसमें
सबसे ज़्यादा बट साहब जो परेशान होने वाली बात है वो यही है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मईशत भी कोई आएगा, अल्लाह ने चाहा बेहतरी हो जाएगी, बाकी सारे पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसके मामला भी, ये सोशल फैब्रिक इखलाकी गिरावट जिस तरह से उधड़ गया है ना, ये फैब्रिक, ये अगर आज हमने कंट्रोल करना ना शुरू किया तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली मुझ समेत, मैं अपने आप से आगाज़ करता हूँ, ज़ाहिर चूँकि एक ऐसा माहौल, एक ऐसी तलखी जिसमें आपके पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से आपकी फैमिली को गालियाँ दी जा रही हैं, आपके ख़ानदान पे जो है ना वो कीचड़ उछाला जा रहा है, आपकी बहुत सारी ऐसी बातें जो सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं की जानी चाहिए उन पर बात हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम भी रद्द-ए-अमल में बाज़ औक़ात बह जाते हैं और वो उसी हमसे फ़रिश्ता होने की तवक्को ना कीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है वो ये कि हम जैसे एक मीसाक़ जमहूरियत इस मुल्क में साइन हुआ था, एक मीसाक़ मुआशरत की तरफ ज़रूर जाएं, यानी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ख़ास तौर पर और बाकी जितनी भी जमातें हैं मजहबी और फ़िक्री और शऊरी, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें और कुछ उसूल व ज़वाबित तय कर लें कि यार आप ज़रूर इख्तलाफ कीजिए, आप ज़रूर इल्ज़ामात आयद कीजिए, लेकिन ये लिमिट्स हैं, ये हदूद है, इनको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी ये क्रॉस करेगा उसकी पार्टी, उसकी तंजीम उसे ऑन नहीं करेगी और सब मिलकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का लाहे अमल बनाएंगे। ये अगर आज से ना होना शुरू हुआ तो मुझे खदशा है कि आने वाला वक्त बहुत बहुत मुश्किल होगा बतौर मुआशरा हमारे लिए, और हम इसका आगाज़ करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। एहसान राना साहब, आपने तो अब लोगों को कन्वर्ट किया, ट्रांजिशन वो सारी देखी है, वो अखबार से टीवी की, अब टीवी से सोशल मीडिया की तरफ। आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब टीवी ख़त्म हो जाएगा थोड़े अरसे के बाद और हम सिर्फ सोशल मीडिया पे रहेंगे और अब हम इनके रहमो करम पे रहेंगे? ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अखबार ख़त्म हो सकता है। ठीक है, देखें, जो लिखे हुए लफ्ज़ की हुर्मत अगर ना होती तो अल्लाह कुरान पाक किताब की शक्ल में ना उतारता। किताब की शक्ल में उतारने का मतलब ये कि जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो कभी मिट नहीं सकता और उसकी हुर्मत हमेशा रहती है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम ये बात करते हैं ना कि सोशल मीडिया पे लोगों का रद्द-ए-अमल सख्त होता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे आपको सच बोलने की इजाज़त नहीं है। आप अभी बाहर निकलें और निकल के, और एक मिसाल दे रहा हूँ, आप कुछ ना करें, फ़लस्तीन का झंडा लेके खड़े हो जाएं, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। लोगों की गाड़ियों के पीछे लगा हुआ है, मेरी गाड़ी के पीछे लगा रहा है बहुत देर। आप भट्ट साहब है ना, हर बंदा तो भट्ट साहब नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात की गाड़ी पे लगा हुआ है, सारी गाड़ियों पे लगवाया उसने। अब मेरी सुन ले, चले, मैं तो कहना नहीं चाह रहा था कि बच्चे हैं, हाँ, आप पीटीआई का झंडा लेके बाहर खड़े हो अलग चीज है, ठीक है ना। ये मानने वाली बात। आप पीटीआई का झंडा लेके आ रहे, दोनों की हालत एक सी है, पीटीआई की और फलस्तीन की, दोनों की हालत एक सी है, दोनों को एक ही तरह मार पड़ रही है, ठीक है ना। सो मैं ये समझता हूँ कि जब आप, एक मिनट सुन, सर, जब आप सच को कुचलना शुरू कर देते हैं। सर, शाजिया कह रही थी एंकर जो हैं वो व्लॉग में कुछ और बोलते हैं। वो एक मैच में एक लड़के ने अपनी तरफ 4 गोल कर दिए, ब्रेक में किसी ने उसे कहा यार तू अपने लिए कर दे, कहते वो करन ही नहीं देंगे सर। तो जब वो सामने वाले बोलने ही नहीं देंगे सच, तो जहां आपको मौका मिलेगा आप सच बोलेंगे। और ये जो रवैया है ना कि गालियां देते हैं, ये नफरत है इस सिस्टम से लोगों की। इस नौजवान, आप गाली पे एग्री करते हैं? नहीं, गाली से नहीं, इस नौजवान उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल। मैं कह रहा हूं कि इस नस्ल में जितनी नफरत है इस सिस्टम के खिलाफ, जब इन्हें मौका मिलता है ये इसका पूरा इजहार कर। वो नफरत मुल्क में कन्वर्ट होती जा रही है ना, मुल्क से नफरत में कन्वर्ट होती जा रही है, इसको थोड़ा सा रोकना चाहिए। मेरे ख्याल से हम हाउस ओपन करते हैं, अब सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं, और आपके खौफ की वजह से सारे बच्चे पीछे हैं। ये आगे की सीटें खाली हैं, पता नहीं क्यों पीछे चले गए, उनको लगता है बैक बेंचर बहुत बड़े ज़हीन होते, जो घर जाके कहेंगे ऐसी सारे नु अगे लाए ऐसी ताकि कोई भी नहीं कहना दे साढ़े अलावा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने अभी ऐसे कहा कि फ़लस्तीन और पीटीआई की जो अभी पोजीशन है वो एक जैसी है, तो सर आप उधर बैठ के हम सब की पोजीशन में से कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इस तरह से कैसे इस चीज़ को परसीव करते हैं कि फ़लस्तीन और पीटीआई एक जैसी पोजीशन में है, तो आप उस सीट पे बैठ के हम सब की दिल की हालत कैसे एज्यूम कर सकते हैं? ये तो आपकी अजम्पशन है ना, इसमें से
और सर लास्टली इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगा कि एग्रेशन ज़रूर होता है, लेकिन एग्रेशन मैसेज जो है ना, हमारी नौजवान की जो मैसेज हैं उनका एग्रेशन ना पाकिस्तान की तरफ है और ना किसी और चीज़ की तरफ जहाँ आप इशारा करना चाहते हैं। एग्रेशन जो होता है वो स्पेसिफिक कुछ मसलों के ऊपर होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि नौजवान और यहाँ यूथ की तरफ से सारे एजम्पशंस ना करें, उनके साथ बैठ के यहाँ तो बातचीत करें, यहाँ उनके जो परसेप्शन है, उनका POV है, वो समझें काइंडली। वाह 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 वाह, इस बात को रिफाइन इस तरह कर दें, सवाल उन्होंने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया। फ़लस्तीन और आपने PTI को एक जैसा बोला, फ़लस्तीन को तो अमेरिका और इजराइल मार रहे हैं, तो यहाँ अमेरिका और इजराइल कौन है? आप जवाब देंगे बच्चे का? देखें, बात यह है कि हम जर्नलिस्ट जो है ना अपनी ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है ना। हम तो जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं उसको कमेंट करते हैं। दूसरी बात ये कि जब सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत आ जाती है ना, एक पुराना मुहावरा था कि जब ज़बानें बंद होती हैं तो दीवारें बोलती हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है ये एक ऐसी दीवार है जिसके पीछे कौन खड़ा है किसी को नहीं पता चलता। तो हर बंदे को इसका मौका मिलता है कि वो अपने जज्बात का इजहार करे, और वो करता है। सही है या गलत है ये डिबेट अलग सोशल है। मीडिया से चेक करते हैं, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अब इस तरफ जा रहे हैं। मैं एक्चुअली मेरी जो जर्नलिज्म है ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, मैंने सहाफ़त में एक चीज़ सीखी कि अगर आप वक्त के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करते ना तो आप तब ख़त्म हो जाते हैं। मैं प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में लाठीचार्ज हो रहा है और हमारा चैनल दिखा रहा है कि ट्रैक्टर ठीक करने के तरीक़ेकार क्या है, तो लोग क्यों देखेंगे उसे? लोग वहाँ जाएंगे जहाँ से वो लाइव दिखाया जा रहा होगा, चाहे आप मोबाइल लेके खड़े हैं या आप मोबाइल लेके खड़े हैं, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। ये तो नेशनल मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया ऑथेंटिक हुआ है। सो ये डिपेंड करता है कैमरे वाले के ऊपर कि वो क्या दिखाते हैं। नहीं, वो कह रहा था कि आप हमें हमारी कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं। आपने कहा कि वो सोशल मीडिया से मैं अज्यूम नहीं कर रहा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक सोशल है? मीडिया दोनों में फ़र्क क्या है चीज़ों में ना? सोशल मीडिया से। डेफिनेटली। शाह जी, आप क्या जवाब देंगे इसका? कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये अब मेरी तरफ आ रहे हैं या मेरे बारे, क्योंकि आप तो अगर ऑब्जर्व करें तो वो तो सारे आपके खिलाफ हैं। मैं तो देखें, जो बात इन्होंने कही वही तो मैं गली गली जाके कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्यों इनके बिहाफ पे बात करते हैं, हम क्यों इनके बिहाफ पे फैसले करते हैं इस मुल्क के अंदर। हम जो तहरीक चला रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि भाई आप किसान का मसला हल करने के लिए जागीरदार को पार्लियामेंट में भेजते हैं, मजदूर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप जो है वो सरमायादार को पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, तालिब इल्मों के मसाइल हल करने के लिए आप सनतकारों को, जागीरदारों को पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में जैसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं कि जहां लोग खुद अपने फैसले करें, और बदकिस्मती ये है कि यहाँ ये तो कहा जाता है कि जी अवाम को अपना फैसला नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जहाँ से ये जमहूरी कल्चर फ़रोग़ पाना है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में वर्कर्स को आप फैसले नहीं करने देते। वहाँ पे कोई एक फैमिली या कोई एक शख्स जो है वो मुसल्लत हो जाता है एक डिक्टेटर बन के, और वो पार्टी के बिहाफ पे सारे फैसले अकेला कर रहा होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के बिहाफ पे कोई दूसरा फैसला क्यों करे? ये तो डिक्टेटरशिप है कि इनके बिहाफ पे मैं कहूँ कि जनाब ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये इनका मसला है और ये इसका सोल्यूशन है। तो हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप ऐसे जमहूरी इदारे बनाने की तरफ जाइए जिसके ये मालिक हों, जिसमें इनके फैसले की, इनकी मुशावरत की। क्या 8 फरवरी को अवाम का फैसला माना गया? क्या वो अवाम का फैसला नहीं था? बिल्कुल था, गलत किया गया। लेकिन 8 फरवरी से पहले ये देखें कि क्या उस पार्टी में उस आदमी को फैसले का कोई इख्तियार दिया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली थी 8 फरवरी, लेकिन उसके अवामिल भी तो देखिए ना। अवामिल ये हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर्स और पॉलिटिकल डिक्टेटर्स या सियासी डिक्टेटर्स मिल के आपके वोट के ऊपर शब खून मारते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका वोट चोरी करता है, आपके वोट पे डाका डालता है आपका पॉलिटिकल लीडर, जो आपको आपकी पार्टी के अंदर वोट का हक नहीं देता, जो आपको ये वोट का हक नहीं देता कि आप तय करें कि पार्टी का चेयरमैन कौन होगा, आप डिसाइड करें कि पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, आप तय करें कि पार्टी का मंशूर और आईन क्या होगा। यहाँ पे एक आदमी पॉलिटिकल डिक्टेटर की शक्ल में बैठता है या कोई एक फैमिली वो कहती है जी हमने एक पॉलिटिकल पार्टी खोल ली है। जैसे दुकान खुलती है, पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की मलकियत होती हैं, आवाम की मलकियत होती है। ये गुजारिश ये जो इन्होंने बात की, और अब उसी चीज़ को प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक हम जिस हेरिडिटरी
पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो उसके अंदर प्रमोट की जाती है। और सोशल मीडिया पे अब तो एक पंजाबी गाना लगाते हैं। मैंने देख रहा था कि इंडियन गाने, स्पेशली पंजाबी गाने, हमारे तमाम वज़रा, तमाम बड़े बड़े वज़रा, तमाम हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब वो गाने लगा के ना उसी तरह चलते स्लो मोशन में आते हैं। डीसी साहिबा आ रहे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, या एसी साहिबा आ रही हैं, सिद्धू का गाना चल रहा है, सिद्धू मूसेवाले। हाँ मतलब ये क्या ट्रेंड है ये, यानी कि हमने जेन जी का ट्रेंड अडॉप्ट कर लिया। हम सारे जो बड़े लोग हैं वो भी जेन जी बन गए। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जिस पार्टी ने स्ट्रांग किया उसका नाम है पीटीआई। अच्छा। जहाँ पर प्रॉपर दूसरी पार्टीज़ को गंदा करने के लिए या गाली गलौज के लिए एक मुहिम चलाई जाती थी, एक प्रोपेगेंडा किया जाता था। लोगों ने वोट तो पीटीआई को देना था। शक्ल तो आगे इमरान खान की थी, चेहरे तो पॉलिटिकल लीडर्स के थे, चेहरा तो जनरल बाजवा का नहीं था, चेहरा तो जनरल फैज़ का नहीं था। मतलब ये कि आप अपने आप को इस्तेमाल करवाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों और आप बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। मैंने तो जब से होश संभाली है, जब से मैं जर्नलिज्म में आई हूँ, मैं तो वो नाजुक मोड़ मुझे पता नहीं चल रहा है वो मनहूस ख़त्म कब होगा। मैं 2000 मोड़ के पास हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें व्हाट्सएप अगर आप आज एक आज़ाद सर्वे कराएं। जी सर्वे हो रहा है, ये सारे बैठे हुए हैं, सर्वे कर लें। दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर आप टॉप 5 गालियां देने वाले ट्विटर अकाउंट निकालें तो वो पांचों के पांचों मुस्लिम लीग नून के हैं। अच्छा चले, ठीक है, मेरी यार सुन, नहीं पहले मेरी सुन लें, अभी मेरी बात सुन लें। मैं वो बात कह रहा हूँ जो कोड़ी का मैदान वेरीफाइबल है, ठीक है ना, कर लें, वेरीफाइड। एक और सुन, हाथ खड़ा करके कर लेते हैं ना, तो हमें एक वो मिल जाएगा, सर्वे मिल हाँ, जाएगा। voting survey। भले। अच्छा जी, कौन सी जमात जो सी है ज़्यादा गालियाँ देती है? नहीं, हम उसको दे देते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जिनसे हैं वो ज्यादा बदतमीजी करते हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत करते हैं और उस पर बड़ा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं? ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। नहीं नॉट एट ऑल इक्वल। अब सवाल पूछें, आप किसी ने सवाल पूछना है? ये तो आपने कर दिया, सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीद गनी है। तो जैसे 2 लॉज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो क्या वाकई में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है सोशल मीडिया पे? क्योंकि मैंने जो देखा हुआ है, मैं खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ, उधर जो भी वोकल होते हैं उनको मार दिया जाता है। कहाँ से? खैबर पख्तूनख्वा में? तो रिसेंटली एक केस आया, शायद आप लोगों को पता हो, मुफ्ती शेख इद्रीस साहिब, इसके अलावा जो है हारून बिलोर है, मुफ्ती मुनीर शाकिर है, मौलाना खान ज़ेब है। ये रीसेंट केसेस है जिनको जो है वो शहीद किया गया है। तो क्या वाकई में हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्योंकि ये सब देख के मुझे तो लगता है कि आई थिंक मुझे वोकल नहीं होना चाहिए। अगर मुझे इस तरह से वोकल होना पड़े तो मुझे लगता है ये मेरे लिए थ्रेट है अभी से कि आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में इसका जवाब पहले मैं दूंगी। बिल्कुल, नौजवान नस्ल वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मादर फिदर आज़ादी किसी भी मुआशरे में आपको नहीं मिलती है, ना ही मिलनी चाहिए। वोकल होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने इदारों को गालियाँ निकालना शुरू कर दें। वोकल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए आप बाकी सारे मुल्क को दाव पर लगा दें, बाकी सारे मुल्क के इदारों को दाव पर लगा दें। पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी जगह, लेकिन फ़ौज को गालियाँ देना, इदारों को गालियाँ देना, दूसरे लोगों को गालियाँ देना, दूसरी पार्टियों को गालियाँ देना या दूसरों का जीना ही मुहाल कर देना, गंदी गंदी कैंपेन चलाना, इट्स तो क्या नॉट लाइक उसके आंसर में हमें ऑफ स्पीच। अगर कोई गालियाँ दे भी रहे, इन केस वो नहीं दे रहे, लेकिन इन केस अगर कोई गालियाँ दे भी रहे तो क्या उनको मार दिया जाना उसको वो जस्टिफाई करता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और दूसरी बात ये कि ये भी मैडम शाजिया जवाब देना, इसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल मारना मेरे ख्याल में इसके लिए भी इदारे हैं। मारना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपका बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए, आप कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर। ये नहीं है कि किसी ने घर बैठ के वीलॉग किया, आप जाके उठाएं और फिर साल पता ही ना चले और बाद में आपकी लाश मिले। इट्स नॉट जस्टिफाइड। वो बच्चा ये कह रहा है कि ये जब कोई भी बंदा बात करता है, आप कैसे ये तय कर लेते हैं कि इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं? आज़ादी इजहार का मतलब कहाँ ये कि इदारों के खिलाफ
एक पार्टी को अगर आप संभाल नहीं पाते तो आप उस पर डाल देते हैं ये इदारों के खिलाफ है। अगर कोई बंदा कानून की, जमहूरियत की, वोट की हुर्मत की बात करता है तो हम ये क्यों अज्यूम कर लेते हैं कि वो इदारों के खिलाफ है, या इदारों को क्यों ऐसा महसूस होता है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी, 24 करोड़ पाकिस्तानी, इनमें एक बंदा पाक फौज के खिलाफ नहीं है। हम पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हमारा हक है कि हमारे वोट के ऊपर कोई डाका ना डाले, ये भी हमारा हक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाह जी। आप इस बात से एग्री करते हैं? उसने कहा कि फिर मैं वोकल होना छोड़ दूं, आप तो इसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वोकल होना चाहिए सोशल मीडिया पे, फिर हमें इसीलिए नाम बदलने पड़ते हैं। अच्छा देखिए, ये जिस शाजिया ने इब्तिदा में कहा ना, हज़रत अली से मंसूब एक कौल है कि आपके पास ये आज़ादी तो है कि आप एक टांग पे खड़े हो सकें, लेकिन कुदरत और फितरत ने भी आपको ये आज़ादी नहीं दी कि आप दोनों टांगों के बगैर हवा में उठा के दोनों टांगें खड़े हो सकें। तो ये आज़ादी की बहरहाल कुछ हुदूद व क़ुयूद तो होनी चाहिए जिस पर हम सारे मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन क्या वो हुदूद व क़ुयूद जब आप क्रॉस करते हैं तो उसके नतीजे में खुदा न खास्ता आपको गोलियां मार देनी चाहिए? सीधी बात, कोर्स ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसकी भी मजम्मत की जाती है। लेकिन मैं जो गुजारिश करता हूँ ना, देखें ये कल्चर परवान कहाँ से चढ़ेगा, मेरी सुई वापस वहीं पे अटकी हुई है। हमें अल्टीमेटली इस पूरे मुल्क में ये कल्चर फ़रोग़ देना ना कि हम दूसरे की बात सुन सकें, दूसरे की बात को बर्दाश्त कर सकें, दूसरे की बात को वैल्यू कर सकें, हर किसी को अपनी ओपिनियन का इजहार करने का हक़ हासिल हो। जिन नर्सरीज़ ने ये परवरिश करनी है, जिन नर्सरीज़ ने ये कल्चर इवॉल्व करना है, वो नर्सरीज़ हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़। और अनफॉर्चुनेटली पार्टीज़ के अंदर ही कल्चर मौजूद नहीं है कि जहां आप अपनी बात और इकरार में ने कर सकें। सबसे पहले ऐलान किया कि इन्होंने जितनी पर्सनल तनकीद इमरान और उनकी बेगम पे की थी, ये उसकी माफ़ी मांगते हैं और आइंदा कभी नहीं करेंगे। ये आपके सामने वादा कर रहे हैं। रसूल की कसम खा के कहता हूं, मैंने जिंदगी में इमरान खान साहब पे कभी पर्सनल तनकीद नहीं की। अब मैं क्लिप नहीं दिखा सकता जिसमें इन्होंने पर्सनली इमरान खान और उनकी अहलिया के ऊपर इल्जामात लगाए। मैं वो क्लिप निकाल के दिखा सकता वजाहत तो करने दें, हूँ जिसमें इन्होंने पर्सनल होके इमरान खान और उनकी अहलिया पे इल्जामात मेरे लगाए। ख्याल से आपने बड़ा जवाब संगीन दें। इल्जाम लगा दिया, मुझे उसकी वजाहत करने दें। सुन लो, ये जितने बच्चे, जितने यंगस्टर्स यहाँ मौजूद हैं भाई, ज़ाती ज़िंदगी सिर्फ वो है जिसमें मामला आपके और अल्लाह के दरमियान है। अगर आपका कोई भी एक्ट या कोई भी फेल या कोई भी अमल ऐसा है कि जिससे कोई तीसरा आदमी मुतासिर हो रहा है या किसी तीसरे आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है। मैं ठीक बात कह रहा हूँ? ठीक है। सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी वो है जो आपके और अल्लाह के दरमियान है। अब आपने वजाहत कर दी, माफ़ कीजिएगा, मुझे कहने दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को अपनी शनाख्त और वल्दियत का हक नहीं देते तो आप उसका वो राइट मुतासिर कर रहे हैं। ये माफ कीजिएगा मुझे, ये जाती बात नहीं है। आप कहते हैं मैं कौम की बेटियों की जिंदगी तब्दील करूंगा, लेकिन हम बेटी हम वहां नहीं जाते। अगर लेके गए ना, अगर राणा साहब, अगर आप किसी एक्सक्यूज मी, अगर आप जाएंगे, आपको किसी की बेटी का तो बड़ा ख्याल है, लेकिन किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर और उसके मखसूस है यहाँ पे जब बात करते जी हाँ, अच्छा जी, अब आपने गूगल करना है, कम से कम 1 दर्जन वीडियोस होंगी जिनमें मैंने इद्दत के केस को घटिया कमीना जिन लोगों ने किया। अच्छा चले, ये वीडियो मौजूद है YouTube। आप सारे अभी ट्विटर निकालिए और मेरे प्रोफाइल पे जाके इद्दत केस को तलाश कीजिए। मैंने हमेशा उसको घटिया कहा, मैंने उसको बनाने वालों को घटिया कहा, तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दे दीजिए। इद्दत केस के खिलाफ मेरा वर्जन वीडियोस की शक्ल में और ट्वीट्स की शक्ल में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको यहीं पे रोकें, ये वाली बात को ना पर्सनल पे ना जाएं। हाँ भाई, सवाल पूछो बेटे, सवाल पर्सनल वाली चीजों पे नहीं होएगा। हाँ पूछो सर। आपने सर इकरार से क्वेश्चन है, इन्होंने भी कसम खाई कि मैंने इमरान खान को पर्सनल अटैक नहीं किया। सर आपने एयरपोर्ट पे सीन इतना क्रिएट किया, क्या वो आपकी पार्टी का नाम लेता तब ठीक था? तब भी आप उसकी ऐसी ही वीडियो बनाते। आप इंटरव्यूज में कहते होते थे कि मैं तो कभी कोई सियासी पार्टी ज्वाइन ही नहीं करूंगा। ज्वाइन तो क्या, आपने तो अपनी पार्टी सर बना ली है। अच्छा यही देखिए ना, हमारा तहकीक के बगैर, अभी मैंने आपसे इब्तिदा में कहा कि मैंने ना अपनी पार्टी बनाई है, इन्होंने लीडर के तौर पे मेरा तारुफ करवाया। मैंने इनसे कहा कि नहीं, हम तो एक फिक्री और शऊरी तहरीक चला रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे तो लीडर हैं आप। वो तो हम ये कह रहे हैं कि आप में से लीडर होने चाहिए। पाकिस्तान की 78 साल की तारीख में किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा, मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा। मैं तो कह रहा हूँ मुझे रोज़ा रसूल पे ले जाके मुझसे हलफ दे दीजिए कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई ओहदा ना लूंगा, ना मांगूंगा, ना किसी ओहदे का उम्मीदवार हूँगा। जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने बतौर सहाफ़ी एक नज़रियाती और शऊरी तहरीक चलाई थी, मैं पाकिस्तान के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी एक जमात बनाएं, ऐसी पार्टी बनाएं जिसके आप मालिक हों, जिसका मालिक कोई एक फ़र्द या कोई एक ख़ानदान ना हो। दूसरी जो एयरपोर्ट की आपने बात की, मैं आपसे कहता हूँ मुझे दयानतदारी से बताएं, क्या यूनिफॉर्म में मौजूद किसी आदमी को किसी पर कोई तज़हीक आमेज़, तज़लील आमेज़ पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए, हाँ या नहीं? यहाँ से आगाज़ करते हैं।
सर एक मिनट देखिए, उसने उस वीडियो में भी ये तस्लीम किया यार कि मैंने उसने अपने इतनी ज्यादती की, इन्हें जवाद से मिला दिया यार। बिल्कुल ये गलत ना बात की। जवाद अहमद गाली आपके नजदीक? ना, ना। जवाद अहमद नहीं, जो है मैं ना कहा तफसील- हद हो गई यार। हाँ इस पे तो तो ये जवाब जवाब को बड़े अच्छे protest आदमी करना हैं चाहिए ना। था। अच्छा जी, शादी आप तो कंप्लीट मैं कह रहा हूँ कि क्या ये करना चाहिए था उसको, हाँ या नहीं? करना चाहिए था कि यूनिफॉर्म में मौजूद एक आदमी जो है वो पॉलिटिकल कमेंट पास कर सकता है। पर्सनल राय यूनिफॉर्म में कैसे हो सकती है भाई? पीटीआई के लोग यही तो लड़ाई लड़ते हैं कि यूनिफॉर्म वालों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। यूनिफॉर्म वाला पॉलिटिक्स कर रहा है, इकरारुल हसन उस पे चीखता है, आपको उस पे एतराज हो जाता है यार। इस वाक़े ने साहब, इस वाक़े ने पीटीआई का 4 साल का बयानिया धड़ाम से नीचे लेकिन किया था। इस यूनिफॉर्म आप वाले- कहते हैं यूनिफॉर्म वाला डीजीआईएसपीआर, एक मिनट, आप कहते हैं यूनिफॉर्म वाला डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सियासी बात करे, गलत करता है। मैं आपके साथ हूं, नहीं करनी चाहिए उसको। लेकिन अगर एफआईए वाला लेकिन- यूनिफॉर्म में पॉलिटिकल बात करता है तो लेकिन गलत करता है। इकरार यूनिफॉर्म वाले ने आपका नाम तो नहीं लिया था नहीं ना? लिया, उसने तस्लीम किया कि भाई अच्छा, लेकिन वो मैंने इसी को तो कह रहा था। मैंने इकरार साहब को ये बात समझाई है कि जो लीडर या सियासतदान होता है उसका ज़र्फ बड़ा होता है। तुसी एक बंदे दे ना लड़न लग पे, वो कौन के सियासतदान साथ नहीं है, कैसे वो लड़ेंगे कहता है आप? मैं सियासतदान नहीं हूँ। कौन ये चंगा शाह पीटीआई से रफड़प आया हुआ है, नहीं, तो वो पीटीआई से रफड़ डालने वाला सियासतदान होता है। और का सियासतदान नहीं, होना है। पीटीआई से रफड़ डालने वाला सियासतदान के को कान बड़े होते हैं। वो कहता है मैं सियासतदान नहीं हूँ। सियासतदान क्या होता है? एनजीओ होता है। राणा साहब, सियासतदान क्या होता है? कोई आपने किसी ओहदे के लिए, आप किसी ओहदे के उम्मीदवार तो बड़ी हो, सियासत आप है। कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हो, कहता है मैं फिक्री और शौक नहीं, नहीं, ये तो नहीं सियासत है। आप इस मुल्क की तकदीर इस मुल्क के सिस्टम में रहे बगैर नहीं बदल सकते, और आपको पता है इस मुल्क का सिस्टम क्या है। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी साहब ने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आप सोशल मीडिया से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। आपने कहा मेरे अंदाजे से मैं बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी आपने सर स्टार्टिंग में ये कहा है। मैंने कहा मैं अपने आप से आगाज करता हूँ, ये जुमला रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हम भी उसी रॉ में बह सर जाते हैं, अभी गलतियां मेरा करते क्वेश्चन सुन लें सर। मेरा सुनो, क्वेश्चन ये सवाल बेटे, है सुनो। कि सर जो आपने वो एफआईए ऑफिसर को जो जलील किया है सर, उसके बाद उसकी वीडियोस लगा के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, तो सर आपका ख्याल है हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, इसी तरह यूज करना चाहिए सोशल हैं। मीडिया? नहीं, मैंने तो कहा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैंने उस जुमले में कहा कि मुझे अपनी जात से आगाज करना है। हम भी जब इतनी नफरत होती है ना, आपने राणा साहब इन्होंने भी कह दिया ना कि जी फैमिली की बात है, इनको ये तौफीक नहीं हुई। 4 महीने से मेरी फैमिलीज, मेरी अहलिया, मेरी वालदा की तस्वीरें और वीडियो एडिटेड लगा लगा के मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रही। मेरी एक मिनट गुजारिश सुन लेना, पैमाना फिर बराबर का रखे ना यार। किसी पीटीआई के एंकर को इंक्लूडिंग इसार राणा साहब ये तौफीक नहीं हुई कि मजम्मत करता के इकरार की माँ को, इसार इकरार साहब, की ये फैमिली को जो ज्यादती गंदी की और गालियां दी जाती हैं। आप इमरान खान की इमरान फैमिली से साहब अभी मुतल्लिक करें चीखते मुजम्मत। हैं, अभी एक करें। मिनट। इमरान खान की फैमिली से मुतल्लिक आप चीखते हैं। हम कीड़े मकोड़े नहीं है कि हमारी माँ बहन को गालियां दी जाएं और आप खामोश You're रहें, right. और फिर जो है ना बीच में आप अच्छा, सुन ले। आपको सुन तो आज ले। तक पीटीआई मेरी सुन फैमिली के तो साथ ले। जो करती है ओ, उसकी सुन- उसकी सुन माजरत तो से ले। आगाज करें करें। करें करें, आप मजम्मत करें। नहीं नहीं, पहले सुन ले। सर आप मैं आ रहा हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आप इस बात की गवाही दें कि जो मोस्ट रिसेंट आपके साथ प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने कहा कि आपकी जो बीवियां हैं वो मेरी बहनों की तरह है। जी। कहा कि नहीं कहा? सर उन बहनों एक पे जब मिनट, ये मिनट, गंदगी उछाल रहे थे भाई, तो सुन मजम्मत तो करते लेना, हैं ना सुन उसकी। कर दें। आपकी बहन की कोई गाली लेता है, मजम्मत करते यार हैं। भाई, आपकी बहन की कोई एडिटेड तस्वीरें तुझे पोस्ट कहते करता है, सियासतदान नहीं चले है। मुजम्मत करते हैं आप। भाई बात ही नहीं करने दे रहे, बात तो सुने ना। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो बीवियां हैं वो मेरी बहनों की तरह है, और उन्हें इसका मतलब ये कि उन्हें कोई गाली देगा या बुरा कहेगा तो मेरी बहनों को बुरा कहेगा ना। तो आप मैं और मजम्मत क्या कह करें रहा ना। करनी हूँ? और चाहिए। सुने आप एक मजम्मत मिनट। करें। शहबाज गिल साहब ने पीटीआई का जो चेहरा रहा, उस आदमी ने मेरे बेडरूम का पूरा मंजरनामा व्लॉग के अंदर पेश किया हुआ है। किसी मुजम्मत आदमी कर को दें। तौफीक नहीं हुई। आप मजम्मत कर दे करें। मुजम्मत। और सुन तो लेना, तो हम मुजम्मत कर दे राणा साहब, मुजम्मत कर दे। उसूल एक रखे सबके लिए। किसी की विकेट पे नहीं खेलूंगा कि आप मुझे ये डिक्टेट करेंगे। नहीं तो कर मैं रहा, नहीं करूंगा। की ना आपने, नहीं कर रहे, आज भी मजम्मत नहीं कर रहे आप। ओ भाई सुने ना। आज भी मजम्मत ओ नहीं यार कर रहे आप। सुन तो ले, सुन तो ले। कमाल कर रहे हैं आप सुन तो ले। इमरान खान की फैमिली है और हम कीड़े मकोड़े हैं, ये नहीं हो सकता। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुने। सुनाइए। मुझे मोस्ट रिसेंटली एक शख्स ने जो पूरे पाकिस्तान में देखा गया, उसने वो 10 मिनट की 3 वीडियो की जिसमें मुझे की गालियां दी उसने। आपको जी। किसने? एहसन चट्ठा ने, जिसको फॉलो मरियम साहिबा करती हैं ट्विटर के ओहो। ऊपर, जिसकी तस्वीरें शहबाज शरीफ के साथ हैं, जिसे सरकारी मैंने मजम्मत की प्रोटोकॉल हुई है, मिलता ट्वीट शादी मौजूद में है, मजम्मत मैंने की है। मजम्मत की हुई है, ओ। ट्वीट मौजूद है, लिखिए मैं यही कह रहा हूँ। एहसन चट्ठा का नाम लेके मजम्मत की हुई है। कमाल कर। आप पे तनकीद हुई, ट्विटर निकालिए, एहसन चट्ठा का नाम लेके मजम्मत की हुई है। बिल्कुल ठीक आप है, पे चाहिए आप तनकीद हुई। मुजम्मत कर दें ना और राणा सुन साहब। तो ले, मेरी बात तो सुन ले भाई। ये आप इतने पानी पिए, मेरी नहीं, मैं बात पी रहा हूं, सुनिए आप बताइए ना, बात कमाल तो है। सुन लेना। बात ये है कि जब उस शख्स ने मुझे
की गालियाँ दी, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। मैंने वीलॉग किया, मैंने कहा आपकी माँ मेरी माँ, आपकी बहन मेरी बहन, आप मुझे गालियाँ देंगे, मैं आपकी बहनों को माओ को सलाम पेश, मैं लानत भेजता हूँ सब लोगों पे जो सियासत में लोगों की माओ बहनों के ऊपर तनकीद। साल बर्दाश्त किया, अकेले बर्दाश्त किया मैंने, और कैसे रहेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? खड़े हुए साथ एक साल से पीटीआई बकवास करती रही, ये साथ खड़े हुए, ये साथ खड़े हुए। राणा साहब, राणा साहब, खुदा का खौफ करें। एक मिनट जी। लेकिन एक बात आप पानी पिए, मेहरबानी करें, ये एक मिनट मैं पानी पीता हूँ, ये बोतल खोल के दें आप मुझे। आप मुझे ब्रेक के बाद बुला लीजिएगा क्योंकि मुझे बोलने नहीं देना। आप बोलेंगे आप? नहीं, मुझे ब्रेक के बाद बुला लीजिए। माशाल्लाह बोलेंगे। मैं फिर आ जाऊंगा, कल परसों आ जाऊंगा। अभी जो मेन क्वेश्चन ये है कि आप इतनी कस्में क्यों खाते हैं? मैंने आपको देखा है, आप कसम खा खा के बात करते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि जो ज्यादा कस्में खाता है वो झूठा होता है। हाँ, यही कहना चाह रही हूँ।